देखिए, इसमें हम जो है से कि मध्यकालीन भारत में आप लोग को जो है जहादर शाह तक आप लोग को हम बता चुके थे। इसके आगे फिर हम बताने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे लोग ने जैसे कि मेरे पास कमेंट्स वगैरह किया था कि सर ये क्या केवल बिहार दरोगा मेंस के लिए ही है क्या? तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लिखा हुआ क्वेश्चन पर नहीं रहता है कि केवल बिहार दरोगा मेंस में ही काम देगा। ये जैसे कि आपको बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का पीटी हो, या फिर जो है से कि रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी का हो, किसी भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो उसके लिए सारे में काम है, तो लिखा हुआ नहीं रहता है। लेकिन ऐसे हम बताते रहे कि मतलब दरोगा मेंस का भी हाल ही में एग्जाम पीटी का रिजल्ट आया हुआ है, मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो हम बता रहे हैं। लेकिन ये सारे में काम देगा, ऐसा नहीं है केवल इसी में होगा। तो हमने कल जो है से कि वीडियो जो आपको दिए थे उसमें हम जहादर शाह तक बताए थे, और जहादर शाह जो था, जहादर शाह को भी जो हत्या जो किए थे आपको बताए थे कि सैयद बंधु थे, जो आपको अब्दुल्ला खां बरा और हुसैन अली, ठीक है। और इनके मदद से ही फर्रुख सियार भी जो है से कि मुगल वंश की सत्ता को मैंने राजगद्दी पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो फर्रुख सियार के भी जो ज्यादा लीला है, ज्यादा दिन तक का नहीं है, 1713 से लेकर के 1719 तक आपका है, ठीक है। और सैयद बंधु की सहायता से राजगद्दी इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। और फिर इसके अब्दुल्ला सैयद बंधु कौन थे? तो अब्दुल खां बरा और हुसैन अली, ठीक है ना, ये दोनों सैयद बंधु थे। और अब्दुल्ला खां बरा को फर्रुख सियार ने वजीर के पद पर किया था। वजीर मतलब होता था उस टाइम का प्रधानमंत्री होते थे। और हुसैन अली जो है मीर बख्शी, ठीक है, यानी कि सेना के प्रधान होता था और पटना के गवर्नर थे, ठीक है। अब्दुल्ला खां बरा को भी उन्होंने गवर्नर बनाया हुआ था, जो वो इलाहाबाद में बनाया हुआ था। कहां पे बनाया हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का अगर जो वर्तमान नाम कहे तो क्या नाम है उसका? प्रयागराज, इसका अभी वर्तमान नाम, ठीक है। और फर्रुख सियार का राज्याभिषेक जो हुआ था कहां हुआ था? आपको पटना में हुआ था, एक चीज ध्यान रखेंगे। और फर्रुख सियार क्या था? तो वो शिया था। क्या था? शिया। फर्रुख सियार ने ही एक बंदा बहादुर को भी हत्या करवा दिया था, ठीक है। बंदा बहादुर की हत्या कौन किया था? तो सियार ना, यानी याद रखिए कि बंदा यानी कि बंदर और सियार में जब झगड़ा हुआ तो जीता कौन? सियार। बंदर कौन हो गया? हार गया। बंदा बहादुर एक सिख थे जिनको हत्या करवा दिए थे, ठीक है। हत्या के मामले में दो तीन और हम बताना चाहेंगे कि औरंगजेब ने भी जो है से कि सिख गुरु पांचवें को जो अर्जुन देव थे उनको हत्या करवाए थे। और एक और थे औरंगजेब जो तेग बहादुर को हत्या करवाए थे, वो जो नवे गुरु थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों काफी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि बंदा बहादुर का हत्या किसने कराया? फर्रुख सियार करवाया था। जहांगीर ने किस सिख गुरु को हत्या करवाया था? तो औरंगजेब को करवाया था, सॉरी अर्जुन देव को करवाया था। और जो है कि तेग बहादुर का हत्या किसने करवाया था? तो वो औरंगजेब ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। और है कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ना, अजीत सिंह कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के थे। उनकी बेटी के नाम था सुचित्रा, सुचित्रा और सियार, याद रखेंगे, फर्रुख सियार और सुचित्रा दोनों का विवाह हुआ था। यानी कि आपसे पूछेगा कि फर्रुख सियार जो है कहाँ की महारानी थी? तो मारवाड़ की थी। किसकी बेटी थी? तो अजीत सिंह की थी। किससे शादी हुआ था? तो फर्रुख सियार से शादी किसका हुआ था? सुचित्रा से। देख रहे हैं कि सुचित्रा और सियार में गणना भी बन रहा है, याद रखेंगे इसको। एक चीज और है कि फर्रुख सियार को एक जो है कि रोग हो गया था, जो सारे भारतीय डॉक्टर फेल हो चुके थे, इनका काम नहीं हो रहा था। चाहे पटना एम्स की बात करें कि दिल्ली एम्स की बात करें तो सारा फेल था, ठीक है। लेकिन एक हमारे यहाँ उस टाइम इनके शासनकाल में एक जॉन शर्मन आए हुए थे, अंग्रेज थे, ठीक है। ये इनके राज दरबार में घूमते फिरते पहुंचते तो देखे कि काफी ज्यादा पीड़ित थे। बोले कि हमको तो ठीक ही नहीं हो रहा है। कहा कि हमारे पास एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन आपको ठीक कर देगा, आप खुश होंगे, ठीक है। यदि आपको ठीक हो जाएगा तो आप हमें क्या देंगे? कहा कि हम क्या देंगे? तो सुनिए, देखिएगा कि ये हैमिल्टन ने कहा, जॉन शर्मन ने हैमिल्टन से कहा कि देखो भाई, इनको क्या है
तो इनको रोग देख करके जब ये ठीक कर दिए, ये डॉक्टर ठीक हो गए, तो ये खुश होकर के इन्होंने कहा कि फारूक सियार से कहा इन लोग से कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? कहा कि बस और कुछ नहीं चाहिए। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया, मुक्त फ्री, यानी कि ये। और इसी जब मुक्त व्यापार मिल गया, इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी के नाम से जाना जाता है। कब? 1771 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक सियार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसे समझ लेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। ब्रिटेन में या किसी भी देश में पहले जैसे आपको पता है कि राजतंत्र ही चलता था, राजा को अधिकार होता था, ठीक है। ब्रिटेन में एक बार जनता ने मांग कर दी, आपका तो अधिकार है, जब मन तब आप हमको करने के लिए जाते हैं, जब मन तब कुछ कराने के लिए जाते हैं, तो हमारा भी कुछ अधिकार देना चाहिए। तो वहां के जो जनता थे उन्होंने कुछ अपना अधिकार मांगा, तो इसी के लिए जैसे इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो 1215 ईस्वी में दिया हुआ था। और भारत के जो संविधान है अनुच्छेद 3, उसमें अधिकार का वर्णन किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और उसी लिए इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, मैग्ना कार्टा का अधिकार से संबंधित है। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखें कि जॉन सलमान जैसे फारूक सियार के दरबार में आए हुए थे, और डॉक्टर एक हैमिल्टन आया था, ठीक है। और फारूक सियार है तो आपको पता है कि इसका नाम घृणित कायर भी है, नहीं, ये घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है फारूक सियार। यानी कि फारूक सियार को जो है वो क्या हुआ, ये घृणित कायर कहते हैं। अब सियार है तो कायर ना रहेगा वो, तो घृणित कायर किसे कहते हैं, तो फारूक सियार को कहते हैं। और फिर इनका भी जैसे कि सैयद बंदियों ने इनको भी हत्या कर दी, 1719 में इनको हत्या करने के बाद जो है कि फिर रफी-उद-दर्जात को इन्होंने राजगद्दी पर बैठाया था। रफी-उद-दर्जात भी जो है कि सैयद बंदियों की सहायता से गद्दी पर बैठे हुए थे। सबसे खास बात यह है कि रफी-उद-दर्जात जो है सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह थे। यानी कि मात्र देखिए 23 फरवरी से लेकर के 4 जून तक ही ये शासन कर पाए। अब इनको जैसे कि एक टीबी हो जाने की वजह से इनका विकेट गिर चुका था। इनके मृत्यु होने के बाद जैसे रफी-उद-दौला जो है सैयद बंधु की सहायता से ही राजगद्दी पर बैठे थे। ये ध्यान रखेंगे कि रफी-उद-दौला, रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन होगा। रफी-उद, यहाँ पे दर्जात है, यहाँ पर दौला है, तो लास्ट वाला पर तो आता है कि ल, तो पहले आता है तो याद रखिए कि रफी-उद-दर्जात है पहले, तब उसके बाद रफी-उद-दौला है। तो रफी-उद-दौला भी सैयद बंधु के सहयोग से बैठा हुआ था, और अपने आप को ये जो है से कि शाहजहां सानी या शाहजहां सेकेंड ये कहते थे कि हम शाहजहां सानी हैं और शाहजहां सेकेंड है। आपको पता भी है कि शाहजहां कौन थे, तो शाहजहां औरंगजेब के कौन थे, वो पिताजी थे ना। तो ध्यान रखेंगे इसको, चलिए छोड़िए उसको बाद में बताएंगे। और ये देखिए रफी-उद-दौला जो है ये अपने पूरे शासन काल में राजमहल से मात्र एक बार बाहर आए। देखिए राजमहल से मात्र एक बार बाहर आए हुए हैं। हाँ, तो समझ सकते हैं कि कैसा इनका शासन राजपाट चल रहा होगा। एक दिन मात्र बाहर आए हुए हैं, ज्यादा इनका कुछ नहीं रहा योगदान। और है कि इनका भी मृत्यु 1719 ईस्वी में आगरा में हो चुका था, ठीक है, क्योंकि मृत्यु इनको हो गया था। और मृत्यु होने के बाद जो है कि फिर रंगीला बादशाह सैयद बंधुओं की सहायता से बने हुए थे, इसलिए सैयद बंधुओं को आप देख रहे हैं कितने राजा को राजगद्दी पर बैठा है। इसलिए जैसे कि सैयद बंधु को जो है कि नृत्य निर्माता या किंग मेकर के नाम से हम जाना जाता है। आज तक इतना ही। कल फिर हम जो है कि आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो आपके घर में जो 10+2 क्वालिफाई कर चुका है, चाहे जो भी है, वो पढ़ सकते हैं। जिनको एग्जाम देना है वो उनको लाभ अधिक से अधिक ले सके।